हेलो दोस्तों, स्मार्ट साइंस कैंपस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। कल हम पढ़ रहे थे सेल या बैटरी, उसमें हमने प्राइमरी सेल पढ़ा था कल। उसके अंतर्गत कौन कौन से आते थे? एक तो पढ़ा था शुष्क सेल और एक पढ़ा था कौन सा, निकेल कैडमियम सेल। दोनों क्या थे? प्राइमरी सेल, जिन्हें एक बार अपन उपयोग में लें उसके बाद उनको फेंकना पड़ता है। लेकिन आज हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल के बारे में। सेकेंडरी सेल को अपन क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल होते क्या है वो परिभाषा मैंने बताई थी कि ऐसे सेल जिनमें होने वाली अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं, जिन्हें एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः आवेशित करके, पुनः चार्ज करके दोबारा से उपयोग में लिया जा सकता है। तो ये जो सेल हैं वो अधिक समय के लिए कारगर होते हैं, कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल के अंतर्गत हम बात करेंगे, सबसे पहला आता है सेल कौन सा? क्योंकि जो द्वितीयक सेल है उनको अपन संचायक सेल भी कह देते हैं, तो उसके अंतर्गत सबसे पहला आता है वो आता है सीसा संचायक सेल। पहला कौन सा आता है? सीसा संचायक सेल। ठीक है, अब यहां से अपन देखें, इसका डायग्राम देखेंगे सेल में, क्योंकि अपन को पता है इलेक्ट्रोड कौन कौन से हैं, कैथोड क्या है, एनोड क्या है, विद्युत अपघट्य क्या है और उसमें होने वाली अभिक्रिया क्या है, वही इसके अंतर्गत सेल के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे इसके सीसा संचायक सेल के बारे में। तो इसके लिए कि यह एक प्रकार का द्वितीयक सेल है, इस सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। इस सेल में 3 से 6 वोल्टीय सेलों को, 3 से 6 वोल्टीय सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तथा 6 से 12 वोल्ट की विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे अपन 3 या 3 से अधिक या 3 से 6 तक वोल्टीय सेल जो होते हैं उनको श्रेणी क्रम में संबंधित करेंगे, जोड़ेंगे और वहां से 6 से 12 वोल्ट की विद्युत धारा प्राप्त करेंगे। तो ये किसके अंतर्गत होता है? सीसा संचायक सेल के अंतर्गत। यहां अपन क्या करेंगे, इसकी संरचना देख लो। इसकी संरचना अपन क्या करते हैं, संरचना मैं बना रहा हूं। देखें, इसमें एक पात्र लिया है हमने। इस पात्र में विद्युत अपघट्य भरा होता है किसका? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जो विलयन है वो होता है 38%।
38% बिलियन का मतलब क्या होता है, इसमें 38% भाग तो क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और शेष जो मात्रा है वो किसकी होती है, जल की। मतलब H2SO4 कितना है 38, और जल कितना होगा इसमें 100 में से ये 38 जाएगा और कितना बचेंगे 62, क्योंकि दोनों टोटल कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पर कह सकते हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की स्थिति क्या होती है 38% तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन यहाँ पे विद्युत अपघट्ट की तरह कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यहां इलेक्ट्रोड अपन काम में लेते हैं। इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं, पीवीएसबी ग्रिड, पीवीएसबी ग्रिड के होते हैं। लेड एंटीमनी जो ग्रिड है, ग्रिड का मतलब होता है जालीनुमा संरचना, क्या बने होते हैं पीवीएसबी ग्रिड के, क्या बने होते हैं इलेक्ट्रोड सभी। इधर अपन देख रहे हैं इन तीनों को 1 2 3 तीनों को अपन एक साथ जोड़ा है। ये कौन सी स्थिति है नेगेटिव, और ये क्या कहलाता है कैथोड। ठीक है, इसको कैथोड से जोड़ दें। ये तीन अपन ने जोड़े हैं, उसके बाद इसको अपन कहते हैं पॉजिटिव, और ये क्या कहलाते हैं एनोड, या एनोड से अपन पॉजिटिव टर्मिनल से इनको कनेक्ट कर दें। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रोड अपन ने एक साथ जोड़े हैं, एनोड की तरह कार्य कर रहे हैं। 3 इलेक्ट्रोड हमने इधर जोड़े हैं, वो कैथोड की तरह कार्य करते हैं। ये सभी जो इलेक्ट्रोड की संरचना है वो किससे बनी होती है, ये जालीनुमा संरचना है, वो किससे बनी होती है पीवीएसबी ग्रिड होती है। अब यहां अपन बात करेंगे एनोड में। एनोड के जो पीवीएसबी ग्रिड है उसके अंतर्गत क्या भरा होता है पीवी। एनोड में क्या भरा रहता है पीवी, और कैथोड जो होता है उसके अंतर्गत भरा होता है PbO2 लेड ऑक्साइड। एक जगह तो लेड भरा होता है, पीबी भरा होता है, एक जगह क्या होता है PbO2 भरा होता है। तो अब हम बात करें पॉइंट टू पॉइंट, यह एक द्वितीयक सेल है, इसके अंतर्गत होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। इसमें सभी इलेक्ट्रोड पीवीएसबी ग्रिड के बने होते हैं, जहां एनोड के रूप में पीवी उपस्थित होता है और कैथोड के रूप में PbO2 भरा हुआ होता है। इसके अतिरिक्त इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का 38% विलयन विद्युत अपघट्ट की तरह कार्य करता है। इस सेल में 3 से 6 वोल्टीय सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तथा 6 से 12 वोल्ट की विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। यह किसकी संरचना होती है, सीसा संचायक सेल की। जब सेल पूरी तरह से वर्किंग में होता है, आवेशित होता है, उस टाइम पे इसका विद्युत वो अपना घनत्व वो होता है 1.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जब डिस्चार्ज होता है तो धीरे धीरे घनत्व के मान में क्या आती है, यहाँ पे कमी आती है। अब यहां से अपन बात करेंगे रिएक्शंस क्या होती हैं। रिएक्शन जो होंगी तो हमें पता है एनोड जो होता है उस पर अभिक्रिया कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और जो कैथोड होता है उस पे क्या होता है अपक्षय। तो एनोड कौन सा है यहाँ पे पीवी, तो ये क्या करेगा, इसका ऑक्सीजन होगा तो क्या बनेगा Pb+2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके अतिरिक्त जो विद्युत अपघट्ट है वो कौन सा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल पहले से ही विघटित होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे 4H+ और 2SO4-2 आयन। ये विद्युत अपघट्ट टूटता है। विद्युत अपघट्ट का मतलब ये है कि ऐसा पदार्थ जो आयनों में आसानी से विभक्त हो जाता है। तो H+ और SO4-2 बन गया। अब यहाँ पे एनोड पे क्रिया कौन सी हो रही है, Pb इलेक्ट्रॉन त्याग करके Pb+2 बना रहा है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ जो Pb+2 आयन है वह विद्युत अपघटनी विलयन में उपस्थित SO4-2 आयन के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा PbSO4, क्या बना लेगा PbSO4। तो ये अभिक्रिया हो जाएगी, या डायरेक्ट अपन एनोड के लिए पूरी कंप्लीट अभिक्रिया अपन लिखें तो Pb प्लस SO4-2 बनेगा क्या यहाँ पे PbSO4
प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। डायरेक्ट अपन ये लिख दें या दोनों को लिखें, बात एक ही है, क्योंकि दोनों को अपन जोड़ के लिखेंगे तो एनोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या होगी, ये Pb प्लस SO4 माइनस 2 बनेगा क्या, PbSO4 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये अभिक्रिया किसकी होती है, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया। किस पर अभिक्रिया है ये, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया। अब हम बात करेंगे कि कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, कैसे होती है, वो देख लें। ये तो कैथोड पे, वो एनोड पे हो गई। कैथोड पे देखें क्या है, कैथोड पर क्या प्रेजेंट है, PbO2, PbO2 है। इसके अतिरिक्त तो हमें पता है सल्फ्यूरिक अम्ल को तोड़ा था आपने, तो 4H प्लस और 2SO4 माइनस 2 है, तो उनमें से एक SO4 माइनस 2 तो यहाँ पे कम आ गया, तो एक SO4 माइनस 2 बचा -2। इसके अलावा H कितने बचे, 4, और यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं, 2। इनको पर मिला के लिखें तो क्या लिखेंगे, Pb और SO4 मिलकर ये क्या बनेगा, PbSO4 प्लस में यहां पे अपन ये कह रहे हैं ऑक्सीजन कितने हैं, 2, H कितने हैं, 4, तो क्या मिलेगा 2H2O। 2H2 मिलेगा नहीं मिलेगा बताओ, मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे PbO2 को अपन तोड़ा तो क्या बनेगा, Pb+2, Pb+4 और ऑक्सीजन एक पे -2, ऑक्सीजन -2 कितने हैं, 2। अब ये क्या कर रहे हैं कि यहां अपन क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे अपन कह रहे हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको कौन ग्रहण करेगा, Pb ग्रहण करेगा। Pb ग्रहण करेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, +2 में, और Pb+2 और SO4 -2 क्रिया करके क्या बना लेंगे, PbSO4। ठीक है, इसके अलावा कौन रह गया, H प्लस और ऑक्सीजन -2, ये क्रिया करके क्या बना लेंगे, 2H2O। ठीक है, तो इस प्रकार से कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या होगी, PbA2 प्लस SO4 -2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा क्या, PbSO4 प्लस में जल की मात्रा, जल के अणु बनेंगे। तो यहां अपन ने दोनों इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखी है। अब अपन क्या करेंगे, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, एनोड और कैथोड दोनों को जोड़ दें, क्या मिलेगा, PbO2, SO4 कितने यहाँ पे, 2 है, H कितने हैं, 4H प्लस है, मतलब ये कहां से निकल के आया, H2SO4 से मिलाए, और कितने अणु हैं, 2, H कितने यहाँ पे 4 और SO4 कितने हैं, 2। बनेगा क्या यहां से, PbSO4 के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2, और प्लस में क्या बनेगा, 2H2O। देख लो इधर क्या होना है, PbSO4 कितने बन रहे हैं, 2, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अपन एक अभिक्रिया लिख रहे हैं, यहां से अपन क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, PbSO4 बचा उधर लिख दिया, H2 बचा लिख दिया, PbO2 और Pb लिख दिया यहाँ पे, और SO4 और H प्लस क्रिया करके क्या बनाते हैं, किससे मिलाए, H2SO4 से तो मिलाए, तो बनेगा लगा यहाँ पे Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 बनेगा क्या, 2PbSO4 प्लस H2O। तो ये अभिक्रिया कौन सी होती है, सीसा संचायक सेल की संपूर्ण सेल अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछ लेते हैं कि सीसा संचायक सेल की संपूर्ण सेल अभिक्रिया या निरावेशित होने वाली अभिक्रिया दीजिए। निरावेशित का मतलब है जब सेल डिस्चार्ज होगा या सेल को काम में लिया जाएगा, तो उस स्थिति में उस सीसा संचायक सेल से क्या होगा, जो पदार्थ है उसका विघटन होगा। विघटन अगर होता है तो उस स्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होगी। तो यहां से अपन कह सकते हैं एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होगा, अपचयन। तो इस प्रकार से हम
अभिक्रिया लिखेंगे कब की, जब निरावेशित होगा। लेकिन एक स्थिति अपन को पता है कि जब पूरी तरह से सेल निरावेशित हो गया, उसको अपन आवेशित करना चाहते हैं, तो एनोड को बैटरी के या विद्युत के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से अपन जोड़ दें, तो वहां से वो है धीरे धीरे क्या होगा, चार्ज होगा। और चार्ज होने पर अभिक्रिया कौन सी होगी, 2 PbSO4 प्लस 2H2O। इससे बनेगा क्या, Pb प्लस PbO2 और प्लस में 2H2SO4। मतलब जो अभिक्रिया पहले हो रही थी डिस्चार्जिंग की, वह अभिक्रिया जस्ट विपरीत दिशा में संपन्न होगी। कैसे संपन्न होगी, जस्ट विपरीत दिशा में। तो हम ये कह सकते हैं कि इस दिशा में अगर अभिक्रिया हो रही है, इसका मतलब तो यह है कब हो रही है अभिक्रिया, जब आवेशन कर रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं। और लेकिन इस दिशा में अगर अभिक्रिया होगी तो वो कब होगी, निरावेशन, मतलब जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है। तो आवेशन और निरावेशन में अभिक्रिया के लिए समीकरण पूछ लेते हैं। ये ध्यान रहना चाहिए कि निरावेशित होते समय या डिस्चार्ज होते समय सेल समीकरण या सेल अभिक्रिया दीजिए, और आवेशित होते समय, चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल की अभिक्रिया समीकरण दीजिए। दोनों को पूछ ले कंप्लीट। ये अपन को ध्यान रखना है, सीधा सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन है और 1 नंबर भी सीधा सा आएगा, कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, आसानी से रिएक्शन याद भी हो जाती है। तो सीधा सा हमें ध्यान क्या रखना है, उत्क्रमणीय सेल है, द्वितीयक सेल है, 6 से 12 वोल्ट विद्युत प्राप्त करते हैं, 3 से 6 वोल्टेज सेल को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। सभी जो एनोड कैथोड हैं वो PbSb ग्रिड से बने होते हैं। एनोड के रूप में Pb उपस्थित होता है और कैथोड के रूप में PbO2। अभिक्रिया दोनों के लिए अपने अलग अलग लिखी है, और ये जो अभिक्रिया है वो संपूर्ण अभिक्रिया है। चार्जिंग के समय कौन सी अभिक्रिया है, डिस्चार्जिंग के समय कौन सी अभिक्रिया होती है। हमने जो एनोड और कैथोड पर अभिक्रिया लिखी है वो डिस्चार्जिंग की अभिक्रिया होती है, जब सेल को अपन काम में लेते हैं। तो ये भी अपनी डिस्चार्जिंग की अभिक्रिया है, निरावेशन की। लेकिन ये अभिक्रिया कैसी है, आवेशन और निरावेशन। ऐसे चल रहे हैं, राइट में आवेशन है, बैक साइड में चलेंगे, निरावेशन की अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सीसा संचायक सेल एक उपयोगी सेल है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के वाहनों में उसको स्टार्ट करने में, जैसे कोई मोटर गाड़ी वगैरह है, घर पे इन्वर्टर वगैरह में यूज करते हैं, तो सब जगह कौन सा सेल आता है काम में, सीसा संचायक सेल। ठीक है, अगला अपन बात करेंगे द्वितीयक सेल में। दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा पढ़ेंगे कौन सा आता है, निकेल कैडमियम सेल। कल हमने जो पढ़ा था वो निकेल कैडमियम ना पढ़ के शुष्क सेल और दूसरा पढ़ा था मरकरी सेल, उसके लिए सॉरी। इसमें अपन बात करेंगे कि द्वितीयक सेल में दूसरा कौन सा आता है, जो आता है निकेल कैडमियम सेल। क्या आता है, निकेल कैडमियम सेल। निकेल कैडमियम सेल के लिए अपन बात अगर करें कि यह भी निकेल कैडमियम सेल जो होता है वह भी एक प्रकार का द्वितीयक सेल है। इसमें भी होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। यह सीसा संचायक सेल की तुलना में अधिक क्रियाशील या अपन कह सकते हैं अधिक उपयोगी होता है। तो यहां पर ये कहें कि ये जो सेल है वह सीसा संचायक सेल की तुलना में इसकी क्या होती है, दक्षता क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए इसको अपन उपयोग में ले सकते हैं। इस सेल में जो कैडमियम है वो तो किसकी तरह कार्य करता है, एनोड की तरह, और एक होती है NiO2 ग्रिड, वो किसकी तरह कार्य करती है, कैथोड की तरह। और विद्युत अपघट्ट क्या होता है, यहाँ पे विद्युत अपघट्ट के रूप में अपन काम लेते हैं NaOH या KOH।
इस सेल से जो प्राप्त विद्युत भागफल है वो है 1.4 वोल्ट प्राप्त किया जाता है। तो यह जो सेल है इसमें अपन ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया कौन कौन सी होती है, किस प्रकार से संपन्न होती हैं, वो अपन देख लें कैसे होंगे। एनोड के रूप में कौन है, कैडमियम। कैथोड के रूप में कौन है, निकेल ऑक्साइड। विद्युत अपघट क्या है, NaOH या KOH। देख लें विद्युत वोल्ट कितना मिल रहा है, 1.4 वोल्ट। अब रिएक्शन अपन देखेंगे एनोड पर। हमें पता है एनोड पर कौन क्या होता है, ऑक्सीकरण। कैडमियम जो है वो है विद्युत अपघटन में उपस्थित OH माइनस आयन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, कैडमियम ऑक्साइड, और प्लस में क्या मिलेगा, H2O। इसके अतिरिक्त तो यहां इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, 2। देखो इसको हम तोड़ रहे हैं, एक OH माइनस दूसरा OH माइनस, इसको अपन डिवाइड करें तो ऑक्सीजन -2 और H प्लस, ये दोनों क्रिया करके H2 बना लें, कोई समस्या नहीं। इसके अतिरिक्त तो यहां जो कैडमियम है वो इलेक्ट्रॉन त्याग दे 2, क्या बना लेगा, कैडमियम +2, ये दोनों आपस में क्रिया कर लें, कैडमियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो शेष क्या रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से मैंने लिखा है कैडमियम +2 OH माइनस क्रिया करके क्या बनाएंगे, कैडमियम ऑक्साइड प्लस H2O प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कैथोड पर जो निकेल ऑक्साइड है वो जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, NiOH का होल थ्राइस अणु होता है, वो क्रिया करता है किसके साथ, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। बनेगा क्या यहाँ पे, NiOH का होल ट्वाइस 2 प्लस में 2OH माइनस, ये स्थिति यहां पे मिल जाएगी। अब यहां पे स्थिति कैसे मिल रही है कि यहां पर ये कह रहे हैं कि इसमें निकेल जो होता है उस पे आवेश कितना है, +3, और 2 अगर निकले तो प्लस का कितना हो जाएगा, 6। यहां निकेल कितने हैं, 4 हैं, एक निकेल पे कितना चार्ज है, +2, तो टोटल कितना आ रहा है, +4। अब +6 में 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, +4 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, और यहां से क्या निकल गए, 2 OH माइनस। तो यहां पर कह रहे हैं कि एनोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है, ये वाली। कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया सेकंड है। अब अपन को पता है एनोड पर ऑक्सीजन होता है तो कैडमियम पे चार्ज क्या है, 0, और यहां कैडमियम पे चार्ज क्या है, +2। इसमें निकेल पे चार्ज क्या है, +3, इसमें निकेल पे चार्ज क्या है, +2। तो कहां ऑक्सीजन है कहां अपचन है, वो चीज अपन को क्लियर हो रही है। संपूर्ण सेल अभिक्रिया को देखें, संपूर्ण सेल अभिक्रिया में क्या आएगा, दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ेंगे तो OH से OH कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, बनेगा क्या, कैडमियम +2 NiOH का होल थ्राइस, कैडमियम ऑक्साइड प्लस में 2 NiOH का होल ट्वाइस, और प्लस में H2O। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, निकेल कैडमियम सेल की संपूर्ण सेल अभिक्रिया। बस छोटी छोटी सी अभिक्रिया है, हमें केवल ये पता होना चाहिए कि एनोड पर क्या है, कैथोड पर क्या है, कहाँ ऑक्सीकरण होता है, कहाँ अपचयन होता है। जब एनोड और कैथोड की अभिक्रिया हमें मिल जाती है तो दोनों को जोड़ करके संपूर्ण सेल अभिक्रिया अपन आसानी से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो क्लियर होता है वो दूसरा हो गया कौन सा, निकेल कैडमियम सेल। अब देखो कोई समस्या हो किसी को भी तो ये द्वितीयक सेल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कोई समस्या हो किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है तो कम से कम 2 बार वीडियो को अपन देखें, उसके बाद अपने जो नोट्स मिलेंगे उनको एक बार पढ़ें। अगर कोई समस्या आती है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टाइम।